Namaste students. I am Sapna Gupta and I am here with my third lecture based on topic properties of definite integral. And in the previous two lectures, we have studied five properties and we have done a number of questions based on all those properties. Today we will do remaining three properties and we will do questions based on these three properties, right? But first of all, it is very important you should watch my two previous lectures. So in the description box, I have given links of both lectures. So with help of that link, you can watch both videos, right, students? But first of all, it is very important to revise all the formulas, all the properties which we have studied in the previous two lectures. So just have a look at all those formulas which we have studied in previous two lectures. So just have a look. Okay. So students, our today's sixth property is, yes, integral a to b f of x plus gx dx is equal to integral a to b fx dx plus integral a to b gx dx. So it is very simple property and we have already used in questions. So let us see कि इसको questions में कैसे use करना है. तो it's very simple. Let we have integral 1 to 2, okay, x square plus 1 minus x whole square dx, right? So it is sum of two functions, okay, fx plus gx. Let this is fx, let this is gx. So we can write it as integral 1 to 2 x square dx plus integral 1 to 2 1 minus x whole square dx, right स्टूडेंट? तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी का यूज क्वेश्चंस में करना है. अगर आपके पास सम ऑफ टू फंक्शंस है तो आप उनको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, सेपरेटली उनका डेफिनेट इंटीग्रल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. तो इट्स वेरी सिंपल, राइट? Okay, and a proof of this property is not very important in CBSE part, right? Now come to seventh property. Seventh property is very important property. Yes, so let us see property क्या कहती है. इंटीग्रल माइनस a to a f of x dx. सबसे पहले इस प्रॉपर्टी में लिमिट्स को लेकर एक स्पेशलिटी है कि जो लिमिट्स हैं वो कैसी होंगी. न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होंगी. डिनोमिनेटर में सपोज आपके माइनस 1 to 1 हो गया, माइनस 2 से 2 हो गया, राइट? तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 टाइम 0 to a f of x dx होगी व्हेन fx इज इवन फंक्शन, राइट? एंड इस होल इंटीग्रल की वैल्यू 0 कब होगी? व्हेन fx इज ओड, राइट? तो लेट अस सी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन और ऑड फंक्शन के बारे में हम जानते ही हैं कि अगर इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है देन फंक्शन इज ऑड. ओके, अगर किसी फंक्शन में अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद उस फंक्शन का नेगेटिव आ जाए देन दैट फंक्शन इज ऑड, राइट? बट इफ f ऑफ माइनस एक्स अगेन वापस आपके पास वही फंक्शन आ जाए देन इट मीन्स फंक्शन इज इवन, राइट? तो कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चंस करेंगे? तो लेट अस कम टू क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस, इंटीग्रल, yes, integral minus pi by 4 to pi by 4 minus pi by 4 to pi by 4 cos square x dx, राइट स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस ए टू ए टाइप की आपके पास लिमिट्स हैं. ओके, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि ये फंक्शन ऑड है या इवन. ओके, तो कैसे चेक करना है? फंक्शन हमारा है cos square x. ओके, तो x के प्लेस पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए. सो इट विल बी cos square माइनस एक्स एंड वी नो cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही होता है. तो इट विल बी अगेन cos square x दैट इज f ऑफ x. फिर से आ गया आपके पास. तो दिस इम्प्लाइज कि ये फंक्शन हमारा क्या है? इवन फंक्शन है. दिस फंक्शन इज इवन. तो इवन के केस में मैंने बताया कि आपके पास आ जाएगा 2 टाइम 0 to a. तो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम 0 to a. हियर a इज पाई बाय 4. तो 2 टाइम 0 to पाई बाय 4 cos square x dx, राइट स्टूडेंट्स? एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल. cos square x को इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है. इंडेफिनेट इंटीग्रल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे cos square x को इंटीग्रेट कर लेते हैं. ओके, तो cos square x को इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखना होता है इसको? यस, cos square x dx को यस फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन राइट 1 प्लस cos
2x upon 2 dx. Okay, 1/2. Then integral of 1 is x. Okay, and cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x/2. ओके, तो ये आपके पास cos स्क्वायर x का यहाँ पे इंटीग्रल हो गया. बाहर यहाँ पे 2 भी है तो मैं यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ. ओके, क्योंकि हमें 2 भी चाहिए. ओके, तो 2 से 2 कैंसिल. इट विल बी x प्लस साइन 2x अपॉन 2. और इसकी लिमिट्स क्या है? 0 से π/4. लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं. 0 से π/4, सो इट विल बी π/4 अपर लिमिट. साइन 2 π/4 रखेंगे, साइन 91 हो जाएगा 1/2. एंड लोअर लिमिट रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0. तो इट्स आंसर विल बी π/4 प्लस 1/2. राइट स्टूडेंट्स, तो इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, आपने सबसे पहले अगर आपके पास -a to a टाइप की लिमिट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि आपका जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एग्जांपल लेकर चले. फंक्शन हमारा इवन था तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a, डेट इज 2 टाइम्स 0 to a. हमारे यहाँ पे π/4 है. राइट, इंटीग्रेंट हमारा cos स्क्वायर x है. तो नाउ इट्स वेरी सिंपल. cos स्क्वायर x को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट cos स्क्वायर x की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1 + cos 2x/2. राइट, ठीक है, और 2 यहाँ पे बाहर था आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 1 का इंटीग्रल x एंड cos 2x का sin 2x/2. एंड नाउ अप्लाई लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/4. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई अपर लिमिट दैट इज π/4 sin 91 1/2 माइनस लोअर लिमिट आपके पास 0 हो जाएगी. राइट स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस डू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी. और क्वेश्चन करते हैं. यस, चलिए. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई x raised to power 10 इंटू साइन raised to power 7x dx. ओके, चलिए. तो यहाँ पे भी आपकी जो लिमिट्स है वो -a to a टाइप की लिमिट्स है और हमारा फंक्शन है x raised to power 10 sin x. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि ऑड है कि इवन. कैसे चेक करते हैं? x के प्लेस पे -x पुट कर देंगे तो -x raised to power 10 हो जाएगा एंड sin raised to power 7 -x. ठीक है, ये तो इवन पावर है तो x raised to power 10 ही हो जाएगा. बट वी नो साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, बट ये ऑड पावर है तो इट विल बी माइनस साइन रेज टू पावर 7x. दैट इज इट विल बी -x रेज टू पावर 10 साइन रेज टू पावर 7x dx. एंड स्टूडेंट्स इट विल बी माइनस f of x. इट मीन्स f of -x माइनस f of x के इक्वल आ गया. इट मीन्स फंक्शन इज ऑड. राइट, तो फंक्शन क्या हो गया? ऑड. और अगर फंक्शन ऑड होगा तो उस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो दैट्स व्हाई इट्स रिजल्ट इज 0. आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं बिकॉज -a to a f of x dx इज इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज ऑड. राइट, तो इट्स वेरी सिंपल. अगर फंक्शन ऑड हो गया तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और विद इन ब्रैकेट आप प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं. राइट, चलिए नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. ओके, चलिए. सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल -1 to 1 e raised to power mod x. इंटीग्रल -1 to 1 e raised to power mod x dx. ओके, तो -1 to 1 टाइप की लिमिट्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही वैसे ऑड और इवन के लिए चेक करते हैं. ओके, तो फंक्शन हमारा है e raised to power mod x. ठीक है, x के प्लेस पे -x पुट करेंगे तो e raised to power. एंड वी नो स्टूडेंट्स mod of x इज ऑलवेज इक्वल टू mod of -x. तो obviously it will be e raised to power mod x, that is again f of x. So therefore f of -x is equal to f of x. So this implies function is even. Function even है तो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे that is 2 times 0 to 1 हो जाएगा e raised to power mod x dx. चलिए, अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें पहले mod x को एलिमिनेट करना पड़ेगा. mod x को यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 to 1 की अगर हम बात करें तो x इज टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू. देयरफॉर mod x से बाय डेफिनेशन mod x से क्या बाहर आएगा? ओनली x. तो mod x इज इक्वल टू x इफ x इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 to 1. राइट, तो वी कैन टेक 0 to 1 e raised to power x dx. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल. इंटीग्रल ऑफ e raised to power x e raised to power x. लिमिट्स अप्लाई कर देंगे e raised to power 1 माइनस e raised to power 0 एंड फाइनली आवर आंसर विल बी 2 times e minus 1. Right? चलिए now let us do one more question. It is very very important property and it's very simple. Just आपको सबसे पहले ऑड और इवन के लिए चेक करना है एंड अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट अप्लाई कर देंगे. चलिए इसमें एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन है -π/2 से π/2 -π/2
पाई बाई टू, ओके। और हमारा जो इंटीग्रेंट है डेट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेंजेंट 5x प्लस 1 dx। तो स्टूडेंट्स कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा इंटीग्रेंड ऑड या इवन ना हो, राइट कुछ पार्ट ऑड हो कुछ पार्ट इवन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें, सिर्फ इसको चेक करें, ओके, तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन बनेगा, ठीक है। आप इसको पहले दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लीजिए। तो विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेंजेंट 5x dx प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 1 dx, ओके। अगर हम इसकी बात करें, हम सिर्फ अगर इसको चेक करें ऑड या इवन के लिए, तो इट विल बी ऑड फंक्शन, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेंजेंट 5x। सो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी यस माइनस एक्स होल क्यूब प्लस माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस टेंजेंट 5 ऑफ माइनस एक्स, ओके। इट विल बी माइनस एक्स क्यूब, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स एंड टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, क्योंकि पावर 5 है तो नेगेटिव आ जाएगी। एंड यू कैन सी कि आपके पास पूरे फंक्शन का नेगेटिव आ गया, दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स। तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑड। तो फंक्शन ऑड है तो इसके मतलब इस पूरे इंटीग्रेंड की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो। इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और सिर्फ ये पार्ट हमें सिर्फ सॉल्व करना है एंड इट इज वेरी सिंपल। वन का इंटीग्रल एक्स, ठीक है। लिमिट्स है आपके पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एंड अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो फाइनली आंसर विल बी पाई, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास पूरा कंप्लीट फंक्शन ऑड या इवन ना हो, उसका कुछ पार्ट ऑड या इवन हो और कुछ पार्ट को आप अलग से लेके आपको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है, राइट स्टूडेंट। चलिए नाउ, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट सेवन प्रॉपर्टी। तो सेवन प्रॉपर्टी का यूज करके आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम कर चुके हैं। नाउ कम टू अवर लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। तो सबसे पहले 8 प्रॉपर्टी को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 8 प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज 2a एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a। तो जो आपकी अपर लिमिट है उसका हाफ हो गया, लेकिन हाफ करने के लिए आगे आपको क्या लगाना पड़ रहा है, 2, ओके। ऐसा आप कब करेंगे, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब आपके पास जो अपर लिमिट होगी, अगर आप x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो अगर आपके पास अगेन वही फंक्शन आ जाता है देन यू कैन डू। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आगे 2 लगा के अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, देन इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। तो लेट अस डू क्वेश्चंस, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, ओके। सो क्वेश्चन है, यस, इंटीग्रल 0 to पाई, इंटीग्रल 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे x है, तो सबसे पहले हम x को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। और x को एलिमिनेट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यस, विच प्रॉपर्टी, यस, अवर प्रॉपर्टी दैट इज इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमने x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए इसको हम i लेकर चलेंगे सबसे पहले, लेट दिस इज i, और ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इट विल बी, यस, x के प्लेस पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, राइट। सो इट विल बी i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज नंबर 2। एंड जब आप 1 प्लस 2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो यू कैन सी लेफ्ट को ऐड करेंगे तो 2i 0 to पाई, ओके। और जब आप राइट में ऐड करेंगे, जब आप x में पाई माइनस एक्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ पाई बच जाएगा। इट विल बी पाई एंड डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो x को आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आप इस इंटीग्रल को, अब आप इस इंटीग्रेंड को बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने x को एलिमिनेट किया, x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, और यहाँ से आपके पास x एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि इससे आगे कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, ओके।
तो इससे आगे सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि आपके पास इस प्रॉपर्टी का भी यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो कैसे इस प्रॉपर्टी का आपने यूज करना है, तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस 2 को आप राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज पाई बाय 2। नाउ आप यहाँ पे इंडेफिनेट में स्टडी कर चुके हैं कि वेनेवर आपके पास डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है या कॉस स्क्वायर एक्स है या फिर दोनों टर्म्स हैं, देन डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद ऊपर आपके पास बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स and it will be 1 by cos square secant square x sin square by cos square x tan square x, right? And now it's very simple, secant square x को क्या लिख लेंगे, 1 plus tan square x I is equal to pi by 2 0 to pi secant square x dx and इसको लिखेंगे 1 plus tan square x, तो ये बन जाएगा 1 plus 2 tan square x, right? तो स्टूडेंट्स आपके पास tan और secant का कॉम्बिनेशन आ गया। ओके, तो अभी आपका यहाँ पे यूज होगा इस प्रॉपर्टी का, देखते हैं कैसे हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का। ओके, अब आपके पास tan और secant का कॉम्बिनेशन आ गया है, तो ऑब्वियसली हम किसको पुट करेंगे, tan x को t पुट करेंगे। तो फ्रॉम हेयर secant square x dx आपके पास हो गया dt। ओके, तो आपके पास i चेंज होके आ जाएगा, i इज इक्वल टू पाई बाय 2 इट विल बी dt और नीचे बन गया 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। अब आपने इसको t में चेंज कर दिया तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, लेकिन जब आप लिमिट्स चेंज करेंगे तो यहाँ पे अब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, सॉरी व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t 0 आएगा, एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई तब भी t कितना आएगा 0, क्योंकि टेंजेंट 0 भी 0 होता है और टेंजेंट पाई भी 0 होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है कि लिमिट्स आपकी 0 टू 0 हो गई है। तो अब आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो अपर लिमिट है उसका हाफ हो सकता है और आगे 2 लग सकता है, बट इन केस इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट? तो लेट अस चेक क्या ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये आपका मान के चलिए ये आपका 2a है, तो अगर हम x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे, डेट इज 2a माइनस एक्स रखते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर पाई माइनस एक्स अगेन आपके पास क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स ही आएगा। और अगर यहाँ पे आप 10 की जगह 10 स्क्वायर पाई माइनस एक्स रखेंगे तो अगेन आपके पास क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स। तो आपके पास वापस यही फंक्शन बन जाएगा यहाँ पे, डेट इज एफ ऑफ पाई माइनस एक्स आपके पास अगेन आएगा एफ ऑफ एक्स। ओके, डेट इज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए इस लिमिट को हाफ कर देते हैं और आगे 2 अप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि अपर लिमिट हाफ हो जाएगी और आगे आप 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और लिमिट को कर दिया हाफ। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई। ओके, और ये आपकी हो गई 0 से पाई बाय 2। एंड नाउ बहुत इजीली हम आप लिमिट्स को चेंज करके आगे अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले अब अगर x की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t कितना आ जाएगा 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो t आपके पास आ जाएगा इन्फानाइट। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, 0 से इन्फानाइट। अब आपका बिल्कुल ही कंप्लीट, बहुत इजीली आप इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने इस प्रॉपर्टी का यूज़ इस टाइप के क्वेश्चंस में करना है जब आपके पास आपको लगे कि आपकी लिमिट सेम हो गई हैं, 0 टू 0 हो गई हैं। ओके, तो जब दोनों लिमिट सेम हो जाए तो उस केस में लिमिट्स को चेंज करने के लिए आप ये प्रॉपर्टी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको आगे कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे आपके पास ये चेंज होकर आ गए। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे। तो i इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 टू इन्फानाइट डी टी अपॉन 1 अपॉन 2 को लिख लेंगे 1 बाई रूट 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, एंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज कर लेंगे यहाँ पे, डेट इज 1 अपॉन ए, डेट इज रूट 2 हो जाएगा, डेट इज tan इनवर्स x अपॉन ए, डेट इज tan इनवर्स रूट टी, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट। एंड नाउ इट विल बी पाई बाय रूट 2। ठीक है, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे tan इनवर्स इन्फानाइट, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे tan इनवर्स 0, एंड वी नो tan इनवर्स इन्फानाइट 90 होता है, सो इस आंसर विल बी पाई स्क्वायर बाय 2 रूट 2। तो ये हमारा हो गया आंसर, राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आपने कैसे इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्वेश्चन में किया और कहाँ पर कैसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, राइट स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इट वाज ऑल अबाउट अवर टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड वी हैव डन a number of questions based on all these properties,
Right, students? So try questions, and in the next lecture, we will meet with our next topic. So till next lecture, stay safe. Thank you.